जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा इस साल यानी 2025 का बजट पेश किया गया है, जिसमें सरकार ने पहली बार रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। इस वर्ष के बजट में सरकार ने नेवी को 61,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका इस्तेमाल नौसेना हथियारों के आधुनिकीकरण पर खर्च करेगी। रक्षा समझौते के तहत सरकार कुल बजट का 15% आमतौर पर एडवांस में नौसेना को देती है। नए बजट से प्राप्त धनराशि का फायदा उठाकर नौसेना आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर सर्विस दे रहे रूसी एयरक्राफ्ट मिग-29K को रिटायर करने की योजना पर काम कर रही है, क्योंकि मिग-29K एक पुराना एयरक्राफ्ट है जिसके संचालन में ज़्यादा फ्यूल खर्च होती है, परंतु एडवांस तकनीकी भी नहीं मिल पाती और पुराने होने की वजह से इसमें काफ़ी खराबियां भी आ रही है, जिसके बारे में नौसेना ने सरकार को पहले से भी अवगत कराया है। इसके अलावा मिग-29K को नेवी से रिटायर करने का एक प्रमुख कारण चीन है, क्योंकि चीन लगातार अपने BRI प्रोजेक्ट, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, के तहत भारत के पड़ोसी देशों को विकास का लालच देकर उन्हें इतना ज़्यादा कर्ज दे रहा है कि कर्ज लेने वाला देश कर्ज चुका ही नहीं पाता और मजबूर होकर बंदरगाह, एयरपोर्ट इत्यादि चीन को लीज पर दे देता है। इस तरह के कारनामे चीन श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ सफलतापूर्वक कर चुका है। चीन ने श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लीज पर और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह लगभग 44 साल के लीज पर ले लिया है। इस प्रकार से चीन भारत के पड़ोसी देशों में अपना सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। चीन BRI प्रोजेक्ट के तहत भारत के पड़ोसी देशों को कैसे अपने ऋण जाल कूटनीति में फंसा रहा है के संबंध में आप हमारा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए अब पुनः टॉपिक पे आते हैं। चीन अपने BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत को हिंद महासागर में कमजोर करने की कोशिश में कामयाब होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान स्थित ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी सेना का अधिकार है। भविष्य में चीन से युद्ध होने पर चीन बड़े ही आसानी से भारत को काउंटर करने में सक्षम होगा। इसलिए भारतीय नौसेना को मजबूत करने तथा वक्त पड़ने पर अटैक मोड में लाने के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को बनाया जा रहा है, जिसे नौसेना को सौंपा जाएगा। यह विमान आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर पूर्व से सेवा दे रहे मिग-29K की जगह लेंगे। TED-B यह विमान तेजस का एक बड़ा वर्जन के रूप में होगा। इसका डिजाइन ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तैयार किया है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसके प्रथम बार उड़ान भरने की संभावना अगले साल 2026 में है और इसे वर्ष 2031 तक उत्पादन में लाने की उम्मीद है। यह नौसेना के शॉर्ट टेक वैरियर अरेस्टेड रिकवरी एयरक्राफ्ट से कम समय में उड़ान भरने में सक्षम होगा। विमान को हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली कई मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस अस्त्र जैसे हथियार शामिल होंगे। इसमें बड़ी रिफ्यूलिंग का भी फीचर होगा, जिसका इस्तेमाल करके एक विमान दूसरे विमान से हवा में ही ईंधन भर सकता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस यह विमान दुश्मन रडार और हथियारों को जाम करने में भी सक्षम होगा। विमान के पंख फोल्ड हो सकेंगे, इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर पर कम जगह में खड़े होने में भी यह विमान सक्षम होंगे। इस फाइटर जेट में कुछ बदलाव करके इसे वायुसेना के लिए भी तैयार किया जा सकता है। शक्तिशाली इंजन की मदद से LCA जैसे ऊंचाई वाले इलाके में उड़ान भरने के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इस विमान के अलावा भारत सरकार तेजस मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी के MCA एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तैयार करने पर काम कर रही है। तेजस MK2 के लिए अमेरिकी कंपनी GE भारत को F414 INS-6 इंजन समय से डिलीवर क्यों नहीं कर रहा है को जानने के लिए आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर एक बार जरूर देखें। दोस्तों अब समझते हैं TED-B यह विमान के जनरल डाटा के बारे में। इस विमान की जो लंबाई है 17 मीटर और चौड़ाई ओपन विंग के साथ
11.6 मीटर तथा फोल्ड विंग के साथ 8.3 मीटर। एयरक्राफ्ट का जो वजन है बिना हथियार के 14,000 किलोग्राम तथा हथियार के साथ 26,000 किलोग्राम है। यह विमान 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी रफ्तार की बात करें तो यह 1.6 मैक गज से उड़ान भरता है, यानी ध्वनि की गति से 1.6 गुना ज़्यादा इसकी रफ्तार है। क्या आपको यह उम्मीद है कि HAL द्वारा TED-BF विमान को समय सीमा के अंदर तैयार किया जा सकता है, क्योंकि HAL तेजस MK2 के उत्पादन में काफ़ी विलंब कर रहा है। TED-BF विमान का निर्माण HAL समय से कर पाएगा या नहीं, इस पर आप अपनी राय जरूर दें। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।